दंडवत नहीं करते तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? वो बोलता है, सवाल पूछता है शद्रक मेशक अबेदनगो से कि हे शद्रक मेशक अबेदनगो, ये बताओ कि तुम ना तो मेरे देवता को, ना ही तुम मेरी मूर्ति को, जो मैंने अपनी मूर्ति खड़ी कराई है, उसको दंडवत प्रणाम नहीं करते हो। क्या तुम ये जानबूझ के करते हो? अच्छा, उनको बचने का मौका दे रहा है। अरे अनजाने में कर रहे होगे तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, एक बार कर दो, अनजाने में गलती हो गई हो। लेकिन राजा का भ्रम दूर करेंगे। लेकिन राजा का भ्रम शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जो तुम्हारी गलत फहमी में अभी क्लियर हो जाएगी कि वो जानबूझ के कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं। पढ़ो। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह बांसुरी बीड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अभी मौका दे रहे हैं, अभी दोबारा से क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। अरे अनजाने में हो गई होगी गलती, मना कर दिया होगा मानने से, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा मौका दे रहे हैं। अभी सूर ताल बजेगा, अभी आरती होगी, और उसमें तुम जब आरती होगी तो तुम क्या करना, झांझ मजीरा बजेगा, आरती का गीत गाया जाएगा, तो उस समय तुम भी हमारी जो मूर्ति है सोने की, उसको दंडवत कर लेना। अब राजा कितना रहम दिल है ना, कि वो उसको मौका दे रहा है ना। लेकिन देखिए, वो रहम दिल है और ये वफादार दिल है। कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो। शैतान नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल कर रहा है, और इधर परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का साधारण आदमी और शैतान का बहुत बड़ा राजा आमने सामने। ये कौन है? शद्रक मेशक अबेदनगो छोटे व्यक्ति है, गुलामी में है, लेकिन वो किसके सामने खड़ा है? परमेश्वर, राजा के सामने। किसका सामना कर रहे हैं? राजा के सामने। हालेलुया। परमेश्वर अपने छोटे लोगों से बड़े बड़े लोगों को हराता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने छोटे लोगों से बड़े बड़े लोगों को हराता है। अब ये राजा हारेगा। दुनिया का बादशाह नबूकदनेस्सर, जिसकी पूरी दुनिया पर क्या चल रही है, कब्जा चल रहा है, वो हारेगा। और देखिए क्या होता है, पढ़ो। सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण जब तुम सुनना भैया, आरती, ढोल, मजीरा, ये सब मृदंग बाजते और शंख बाजते, तो उसी समय क्या करना, दंडवत प्रणाम कर लेना हमारी जो सोने की मूर्त है उसको। आगे देखो, ये लोग कितने वफादार हैं राजा के। पढ़ो। तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। देखो, वो बोलते हैं, कहता अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं किया तो ये सामने जो भट्टा धक रहा है, आग का भट्टा। आग का भट्टा जानते हो क्या होता है? भट्टा, भट्टा नहीं जानते? ईंट पकाना देखे हो? चिमनी देखो, चिमनी, उसमें डाल दे तो आदमी भूज के खत्म हो जाएगा, हाड़ वोड़ कुछ नहीं बचेगा, सब राखी हो जाएगा। हाँ, और पहले तो हम लोग को लोग डराते भी थे, हम छोटे थे तो, कि धोखा आ रहा है, पकड़ के ले जा रहा है, चिमनी में डाल दे रहा है। कहते थे कि चिमनी में एक बच्चा, जब नया चिमनी बनता है तो उसमें एक आदमी का जीव लेता है, ऐसे कहते थे। नहीं, चिमनी में भी बोलते थे, चिमनी में भी बोलते थे। तो इसलिए नया चिमनी हम लोग देखते थे, कहते हैं इसी में डालते हैं सब ले हालेलुया। वो बोलता है ये भट्ठा देख लो, इसी में हम तुमको क्या करेंगे, डाल देंगे। हमको लोग बोलते थे घूमने मत जाना, नया चिमनी बन रहा है, एक जीव लेगा, किसी न किसी को ले जाकर उसमें वो क्या करेंगे, डाल देंगे। इसलिए हम लोग और किसी भी अजनबी आदमी से दूर ही रहते थे, हम लोग छोटे रहते थे, नहीं जाना। तो वो राजा बोलता है कि इसी भट्टे में हम तुमको क्या करेंगे, डाल देंगे। अब देखो किसके, नबूकदनेस्सर के पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, शैतान। देखो, शैतान कभी भी डायरेक्ट नहीं आता है, वो किसी इंसान को पकड़ता है, उसको सामने खड़ा करके तुम्हारे खिलाफ काम करता है। और परमेश्वर भी डायरेक्ट नहीं आता है, वो भी अपने लोगों को पकड़ता है जो उसके प्रति क्या है, समर्पित है, जो सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं, जो सच्चे मन से उसकी जो आत्मा से उसकी आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ता है, फिर उस आदमी को पकड़ के उसके सामने खड़ा करता है।
वो अपने आदमी से लड़ा रहे तो तू मेरा आदमी बन के उसके सामने कर। चल मैं तेरे क्या हूँ, साथ हूँ। फिर क्या होता है, अब ये क्या बोलते हैं, सुन इनकी बातें सुनो। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? ऐसा कौन देवता है यहोवा, ऐसा कौन देवता है यीशु मसीह जो तुमको क्या करेगा, मेरे हाथ से छुड़ा मेरे हाथों से छुड़ा लेगा इस आग के भट्टे से। नबूकदनेस्सर बोलता है क्योंकि मैं सबसे बड़ा क्या हूँ, क्या हूँ, देवता। मेरे हाथ से कोई नहीं तुम्हें बचाएगा। कौन बोल रहा है, नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर बोल रहा है, बेबीलोन का बादशाह बोल रहा है। फिर शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। सुनो, शद्रक मेशक अबेदनगो का जवाब सुनो। वो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं हे राजा नबूकदनेस्सर, हमें तो ये कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हें कुछ जवाब देना चाहिए। एक ही बार उसको क्या कर दिए और पारा बढ़ा दिए। यही सबसे बड़ा जवाब यही बहुत बड़ा, हमें जरूरी नहीं है बोलना कि इसमें तुम्हें क्या जवाब दें, ऐसा कुछ प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। तुम्हारा सवाल ही ऐसा नहीं है कि हम इसका कोई जवाब दें। लेकिन फिर भी तुम्हारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए जवाब देंगे। पढ़ो। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस भटकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। सबसे पहली बात तो ये बात जान जाओ नबूकदनेस्सर कि हमारा परमेश्वर उस धड़कते भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इतनी सामर्थ्य रखता है कि इस धड़कते भट्टे से क्या कर सकता है, बचा सकता है। फिर भी आगे बढ़ो। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। हाँ। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। वो बोलते हैं यदि नहीं हो, मतलब वो नहीं बचाए, तब भी तुम इस बात को जान लो, वो बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें मत पता है। लेकिन अगर वो नहीं बचाया तब भी तुम जान लो कि हम तुम्हारी और ये तुम्हारी सोने की जो मूर्त है ना, इसको हम दंडवत और प्रणाम करने वाले नहीं हैं। जो तुमने इतना रुपया पैसा लगा के जो तुमने अपना वाहवाही करने के लिए तुम बनाए हो, इसके सामने हम झुकने वाले नहीं, हम नहीं झुकेंगे। क्लियर। परमेश्वर आसमान से देख रहा है, क्योंकि बाइबल बोलती है दूसरा इतिहास और उसका 16 अध्याय और उसका 9 नंबर वचन में कि परमेश्वर की आंखें धरती पर क्या हो रही हैं, देख रहे हैं, फिरती रहती, वो देख रही है, वो देख रहा है और उसकी नजरें पड़ गई शद्रक मेशक अबेदनगो पर। अरे यार ये तो मेरे से